नमस्कार। राजनीति शास्त्र में रुचि रखने वाले सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियाँ एवं स्थिति। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। देश का समूचा प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर चलता है, परंतु वह एक औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है, वह सरकार का मुखिया होता है। वास्तव में प्रधानमंत्री का पद एक ऐसा पद है जो अत्यंत शक्तियों से भरपूर है। भारत में समूची शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री ही है, राष्ट्रपति नहीं है। प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था। संविधान के आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया है, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देगी। तो प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है और वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है, मुखिया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संविधान के आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन हमारे संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में अधिक विवरण नहीं मिलता। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाता है, अर्थात लोकसभा में जिस दल, गठबंधन या फिर दलों के समूह को बहुमत मिलता है, उसके मुखिया को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री वही बनता है जो लोकसभा का सदस्य होता है, अर्थात ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ का यदि कोई सदस्य है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए संवैधानिक रूप से कोई विशेष योग्यताएं नहीं हैं। संविधान में केवल इतना कहा गया है कि वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, अर्थात प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। यदि वह नियुक्ति के समय इन दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा। यदि कोई प्रधानमंत्री बहुमत के साथ नहीं आया है, अर्थात उसके पास इतना पर्याप्त बहुमत नहीं है कि जिससे उसकी सरकार बन सके, तो ऐसे में राष्ट्रपति उसे बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है और एक निर्धारित समय दिया जा सकता है कि वह अपना बहुमत साबित करके दिखाए। कार्यकाल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। यदि उसका बहुमत है तो प्रायः सरकार 5 वर्ष चलती है, लेकिन यदि लोकसभा चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा समूचे मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। ऐसे में जैसे ही बहुमत समाप्त होगा, प्रधानमंत्री का पद स्वयमेव समाप्त हो जाता है। शक्तियाँ एवं कार्य। प्रधानमंत्री के पास बहुत अधिक शक्तियाँ हैं, जिससे उसका पद बहुत अधिक प्रभावशाली बन जाता है। जैसे मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है, मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। संविधान में कहा भी गया है कि सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अर्थात प्रधानमंत्री की सलाह के बिना या सलाह के विरुद्ध
राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं कर सकता। राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी सलाह प्रधानमंत्री देता है। नंबर 2, विभागों का विभाजन। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में कौन सा विभाग किसको देना चाहता है, यह उसका विशेष अधिकार है। प्रायः प्रधानमंत्री अनुभवी एवं विशेषज्ञ सदस्यों को महत्वपूर्ण विभाग सौंपता है। कई बार यदि गठबंधन सरकार है तो प्रधानमंत्री को न चाहते हुए भी महत्वपूर्ण पदों पर अपने सहयोगी गठबंधन के नेताओं को पद देना पड़ता है। नंबर 3, मंत्रियों को हटाने में भूमिका। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल से किसी भी मंत्री को हटा सकता है। यदि वह उसकी कार्यशैली या व्यवहार से संतुष्ट नहीं है तो वह मंत्रियों को उनके पद से हटा भी सकता है। यद्यपि मंत्रियों को हटाने की भूमिका राष्ट्रपति निभाता है, इस विषय में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन। समय समय पर प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करता रहता है। यदि वह किसी मंत्री के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो उसे हटा सकता है, अपने मंत्रिमंडल में नए मंत्री शामिल कर सकता है, यहाँ तक कि मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। उसके बाद है मंत्रिपरिषद का नेता। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का नेता होता है। संविधान में स्पष्ट है कि वह मंत्रिपरिषद का मुखिया है। उसके बिना मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो यह समूचे मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। उसके बाद है मंत्रिपरिषद की कार्यवाही का संचालन। प्रधानमंत्री समूचे मंत्रिपरिषद की कार्यवाही को चलाता है। वह इसकी अध्यक्षता करता है, मंत्रिपरिषद का एजेंडा निर्धारित करता है। इसमें जो भी वार्तालाप होता है प्रधानमंत्री उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है विभिन्न विभागों में तालमेल। मंत्रिपरिषद में विभिन्न मंत्रियों के पास अनेक तरह के विभाग होते हैं जिनमें तालमेल होना जरूरी होता है, क्योंकि इसी से देश का प्रशासन ठीक चलता है। विभिन्न विभागों में आपसी तालमेल बनाए रखना यह प्रधानमंत्री का एक प्रमुख कार्य है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में एक कड़ी भी होता है, लिंक का काम करता है। प्रायः राष्ट्रपति मंत्रियों से अधिक मेल मिलाप नहीं करता या फिर मंत्री राष्ट्रपति से सीधे नहीं मिलते हैं। राष्ट्रपति भी कोई संदेश यदि देना है तो वह प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से ही कोई संदेश भेजता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। उसके पश्चात है सदन का नेता। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जिसके पास बहुमत होता है वही प्रधानमंत्री होता है। स्पष्ट है, ऐसे में प्रधानमंत्री की भूमिका बढ़ जाती है। वह लोकसभा में अनुशासन बनाए रखने में, इसकी कार्यवाही के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। सरकार का मुखिया। यदि राष्ट्रपति देश का मुखिया है तो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है। वह सरकार की ओर से बोलता है, सरकार का दृष्टिकोण रखता है, सरकार के नीतियों के बारे में घोषणा करता है। इस तरह से प्रधानमंत्री सरकार का सर्वे सर्वा होता है जो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है राष्ट्र का व्यवहारिक नेता। राष्ट्र के नेता के रूप में प्रधानमंत्री की एक बड़ी भूमिका होती है। वह प्रमुख निर्णय लेने में, नीतियों की घोषणा करने में, नीतियों के निर्धारण में अग्रणी भूमिका निभाता है। वह समूचे राष्ट्र को दिशा निर्देश देता है, राष्ट्र का जो नीतियां हैं उनका संचालन करता है। तो ऐसे में राष्ट्र के व्यवहारिक नेता के रूप में प्रधानमंत्री को माना जाता है। लोकसभा को भंग करवाने में भूमिका। नेक्स्ट पॉइंट है, हालांकि लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार लोकसभा को भंग करता है।
इसके बाद है आर्थिक नीतियों का संचालन। प्रधानमंत्री देश की आर्थिक नीतियों को संचालित करता है। आर्थिक नीतियों का ढांचा किस प्रकार होगा, यह प्रधानमंत्री निर्धारित करता है। इसका पता तब चलता है जब राष्ट्रीय स्तर पर देश का बजट बनता है। बजट के माध्यम से आर्थिक नीतियां निर्धारित होती हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा में भूमिका। देश को सुरक्षित बनाने में, उसकी सुरक्षा जरूरतें पूरी करने में, सैन्य साजो सामान के लिए प्रधानमंत्री मुख्य भूमिका निभाता है। राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में से एक होता है। इसके पश्चात है आपातकालीन प्रावधान। संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति को कुछ संकटकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और 360 के अंतर्गत कुछ संकटकालीन शक्तियां दी गई हैं। वैसे तो इन संकटकालीन प्रावधानों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है और ये घोषणाएं भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती हैं, लेकिन इन आपातकालीन प्रावधानों के लागू होने पर प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि वास्तविक रूप में प्रशासन का संचालन वही करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संकटकालीन शक्तियों के समय भी राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ही शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट है सरकार का प्रमुख प्रवक्ता। जो भारत सरकार है उसका जो मुख्य प्रवक्ता, स्पोक्समैन जिसको कहा जाता है, वह प्रधानमंत्री ही होता है। वह सरकार की मुख्य घोषणाएं करता है, सरकार की ओर से बोलता है, सरकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यहाँ तक कि विदेशों में भी वह भारत की ओर से ही भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, भारत का पक्ष प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है विदेशी संबंध एवं प्रधानमंत्री। विदेशों में प्रधानमंत्री देश की छवि को प्रस्तुत करता है, देश का जो एक दृष्टिकोण है उसको रखता है। विदेशों के साथ संबंध अच्छे बनाने में प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदाएं एवं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई आपदा आती है, जैसे भूकंप, बाढ़, महामारी या किसी भी अन्य प्रकार की जो आपदा है, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का जो रोल है वो सबसे ऊपर होता है। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय आपदाओं के समय राष्ट्र को एक नई आशा दिखाता है, एक नया रास्ता दिखाता है और नया मनोबल प्रदान करता है। नेक्स्ट है अपने दल को सशक्त बनाना। प्रधानमंत्री अपने दल को भी शक्तिशाली बनाने के लिए लगातार कार्य करता है, क्योंकि वह चुनावों में अपने दल को भी बहुमत दिलाने के लिए प्रयास करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करना जरूरी होता है। संविधान में कहा भी गया है कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देगा। संविधान के जो 42वां संशोधन संविधान में किया गया उसके अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। यद्यपि 44वें संशोधन में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि पुनर्विचार के बाद सलाह दी जाती है तो राष्ट्रपति के लिए वह बाध्यकारी है। देन नेक्स्ट टॉपिक है स्थिति। इन तमाम शक्तियों को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यंत शक्तिशाली है। उसका पद अत्यंत गरिमा और गौरव का पद है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है कि भारतीय संविधान में कोई भी अन्य ऐसा अधिकारी नहीं मिलता जिसकी तुलना हम अमेरिकी राष्ट्रपति से कर सकें। भारत में वह केवल और केवल प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री की स्थिति को कई तत्व प्रभावित करते हैं। वो प्रभावक तत्व कौन से हैं?
पहला तो है प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। यदि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो निश्चित रूप से वह इस पद को भी और ज़्यादा गरिमापूर्ण और शक्तिशाली बना देता है। दूसरा, दल में स्थिति। प्रधानमंत्री की अपनी पार्टी में क्या स्थिति है, यदि उसका अपने दल पर, अपनी पार्टी के ऊपर एक प्रभावशाली नियंत्रण है तो निश्चित रूप से वह एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री बन सकता है। तीसरा है संसद में बहुमत। यदि संसद में प्रधानमंत्री के पास एक स्पष्ट बहुमत है तो इससे भी प्रधानमंत्री की स्थिति सुदृढ़ बनती है। इसके पश्चात है विरोधी दल की भूमिका। यदि विरोधी दल शक्तिशाली है, संगठित है और सकारात्मक भूमिका निभाता है तो इससे भी प्रधानमंत्री की भूमिका पर प्रभाव पड़ता है, प्रधानमंत्री की स्थिति प्रभावित होती है। इसके बाद अंतिम है परिस्थितियाँ। देश की आंतरिक और बाहरी परिस्थितियाँ भी प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रभावित करती हैं। यदि देश का अंदरूनी वातावरण प्रधानमंत्री के साथ है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की शक्तियाँ शक्तिशाली होंगी। इस प्रकार यह हमारा आज का टॉपिक था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियाँ और स्थिति। मैं आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको प्रधानमंत्री के पद के विषय में कुछ जानकारी अवश्य देगा। धन्यवाद।